दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपको किसानों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। शायद सारी प्रॉब्लम तो नहीं बता सकता क्योंकि किसानों की संख्या मेरे भारत जैसे बड़े देश में बहुत अधिक है और सबकी समस्या अलग होंगी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय यानी किसानों के ऊपर अपने कुछ विचार और विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शायद वो मेरे ही विचार ना, वो आपके भी विचार हों। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। जबकि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके पास सबसे अधिक उपजाऊ ज़मीन है। लगभग 51% ज़मीन भारत के पास उपजाऊ है। सॉल्व करने की भी सोचते हैं आखिर क्या रीज़न है कि किसान आज भी हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपने घर का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा है खेतीबाड़ी होने के बावजूद भी। यहाँ मैं किसानों को दो कैटेगरियों में रखूँगा। एक वो किसान जिनके पास भूमि क्षेत्र है जो अनाज उत्पन्न करते हैं, दूसरे वो किसान जो किसान मजदूर हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बात भूमि क्षेत्र किसान की ही करूँगा। और मैं यहाँ भूमिगत किसानों की चर्चा इसलिए भी करूँगा क्योंकि अगर भूमिगत किसान की इकोनॉमिक कंडीशन ही अगर अच्छी होगी तो वो मजदूर किसान को बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण भी कर लेगा। उसे टाइम पर सैलरी और टाइम पर उसके वेजेस जो भी है वो बड़े टाइम से दे देगा। उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होती जाएगी। मैं किसानों में भी भूमिगत किसान और भूमिगत किसानों के भी अंदर में सिर्फ उन्हीं किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। जब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन आती है तो इतनी महंगाई के अंदर उसमें खर्चा चलना एक नामुमकिन हो जाता है। यहाँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनके लिए साधन और संसाधन दोनों का अच्छे से इंतजाम करें, क्योंकि छोटे किसान के पास, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उसके पास संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों का अभाव होता है। जैसे उसके पास ट्रैक्टर बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, उसके पास ट्यूबवेल सिंचाई का जो संसाधन है वो बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। दिक्कत जो है किसानों को यहाँ आती है कि किसानों की फसल का जो मूल्य है वो सही नहीं लग पाता है मंडियों के अंदर, और जिसके कारण उनका जो लागत लगती है वही वापस नहीं आ पाती है। खर्चा तो बहुत दूर की बात है, लागत क्यों नहीं वापस आ पाती है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, लेकिन डिटेल में चर्चा मैं नेक्स्ट और वीडियो में करूँगा। जैसे कि लागत, जब डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ पर रेट बढ़ जाता है। आपने गवर्नमेंट डीजल बढ़ाती है, उसके बाद ही ट्रैक्टर की जुताई बढ़ जाती है, बीज का रेट बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा आया होता है, खाद का रेट बढ़ जाता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होकर आया होता है। यानी सिर्फ एक चीज़ की महंगाई से किसान की सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन किसान के अनाज की महंगाई उतनी नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण किसान बहुत अधिक स्ट्रगल करता है। यहाँ मेरी जो अगली जो समस्या है किसानों के प्रति, वो राजस्व विभाग से रिलेटेड है। अगर राजस्व विभाग अपने काम को पूर्ण योगदान के द्वारा किसानों के प्रति करना चाहे तो किसानों की ये समस्या बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। और ये समस्या ही सॉल्व नहीं हो सकती है, इसके विपरीत जो किसान अपनी आय को दिन प्रतिदिन अपनी लड़ाइयाँ, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े, मेड़ काटे, केस और थाने चौकी में चक्कर लगा के अपनी आय कमाता है, वो उसमें वेस्ट कर देता है। सिर्फ कमी किसानों के अंदर नहीं है, ये कमी जो है वो राजस्व विभाग के अंदर है कि वो किसानों की भूमि को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है। किसान की सबसे बड़ी परेशानी एक ये आ जाती है कि बिजली के बिल पे बहुत, एक तो उसका खेती अच्छे से नहीं होती है, खेती की लागत नहीं निकल पाती है, दूसरा बिजली घर का बिल, बिजली ट्यूबवेल का बिल, ये बहुत ही उसे मार डालते हैं। तो किसानों के बारे में थोड़ा गवर्नमेंट को बिजली के बिल के बारे में भी सोचना चाहिए। अगली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम शायद ध्यान ही नहीं देते हैं कभी, वाटर रिचार्ज। किसी भी एक क्षेत्र और किसी एक जोन में अगर वाटर रिचार्ज की परेशानी बहुत अधिक है, जहाँ के कैनाल्स, रिवर्स नहीं हैं, जहाँ की फ्लो नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ना कि किसानों के लिए, ये पीने के पानी तक की प्रॉब्लम बना सकती है फ्यूचर में। अब इससे हम जानेंगे चलो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी हम चलो अगली नेक्स्ट वीडियो में एक में बताएंगे। विकास भवन, कृषि विभाग, ब्लॉक, सिंचाई विभाग, ये सारे विभाग जो है किसानों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन किसान इस वक्त या तो जागरूक नहीं है या जागरूक उसे करने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि एक तो उसके पास पैसा नहीं है और पैसा है तो वो जागरूक है और वो 20% में आता है, 80% वाला जागरूक ही नहीं है। जागरूक
सिर्फ उसका रीज़न एक ही है, उसे जागरूक किया नहीं जा रहा। एक और मेजर प्रॉब्लम है किसानों के डेवलप न होने के पीछे, किसानों के प्रोग्रेस न करने के पीछे, किसान योजना। ये किसान योजना जितनी भी निकलती हैं ये किसानों तक ही नहीं पहुंच पाती हैं। असलियत यह है कि किसानों तक नहीं पहुंच पाती, ये पूंजीपतियों और व्यापारियों तक ही पहुंचकर सीमित रह जाते हैं। और पूंजीपति और व्यापारी इसका फ़ायदा लगातार निरंतर रूप से उठाते चले आ रहे हैं। किसानों के हक को वो एक अलग ही तरीके से अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन अ फार्मर और एन ऑफिसर। ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे किसान और अधिकारी दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। वो दोनों ही कभी एक दूसरे की बात न सुनते हैं। अधिकारी अपने आप को थोड़ा अजीब ही महसूस करता है जब वो किसान से बात करता है। उसे फ़ायदा और उसे थोड़ा सा मज़ा एक व्यापारी और एक पूंजीपति से ही बात करने में आता है। छोटे किसान से बात ही नहीं करता। छोटा किसान इसलिए इतना हेजिटेट होता है कि वो अधिकारी के सामने कभी खड़ा भी नहीं हो